Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just talk about headlines. We slow down, we zoom out और हम वो बातें करने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। आज के एपिसोड में फोकस होगा इस्लामाबाद टॉक्स पर, जहां पाकिस्तान ने रीजनल स्टेबिलिटी और डायलॉग के ज़रिए मसाइल का हल निकालने की कोशिश की है। ये इनिशिएटिव एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है ग्लोबली, जहां डिप्लोमेसी और एंगेजमेंट को प्रायोरिटी दी गई। आज के दौर में जब ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, ऐसे में डिप्लोमेसी का रोल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस्लामाबाद टॉक्स को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, जहां सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि प्रोएक्टिव एंगेजमेंट की स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे प्लेटफॉर्म्स ना सिर्फ रीजनल ट्रस्ट बिल्डिंग में मदद देते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए भी एक फाउंडेशन पैदा करते हैं। पाकिस्तान का फोकस ये नज़र आता रहा है कि इश्यूज़ को सिर्फ ना हाईलाइट किया जाए बल्कि उनके प्रैक्टिकल और डायलॉग बेस्ड सोल्यूशन भी ढूंढे जाएं। ये भी देखा जा रहा है कि एक रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन जैसे पॉइंट्स पर भी डिस्कशन का स्कोप बढ़ रहा है, जो एक पॉजिटिव डिप्लोमेटिक डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है। अब रुख करते हैं बांग्लादेश की तरफ, जहां एक और अफसोसनाक वाक़ये ने सोशल और रिलीजियस टेंशन्स को हाईलाइट किया है। ढाका से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल लीडर को जान से हाथ धोना पड़ा जब एक गुस्से से भरी मॉब ने उन पर हमला कर दिया। ये वाकया बांग्लादेश में पेश आया, जहां 60 साल के करीब शमीम रजा जहांगीर को लोगों ने उनके घर पर ही निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल मॉब ने उनके घर पर धावा बोला और लाठियों से तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्हें शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। इस हमले की वजह से पुरानी वीडियो जो सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल हुई है, उस वीडियो में एलिजिडली उन्होंने कुरान के ख़िलाफ़ रिमार्क्स दिए थे, जिसने लोगों के जज्बात को बढ़ा दिया। ऑफिशियल्स के मुताबिक पुलिस को पहले से अंदेशा था कि सिचुएशन ख़राब हो सकती है। लॉ इन्फोर्समेंट ने इंटरवेंशन की कोशिश की, लेकिन मॉब कंट्रोल से बाहर हो गया। ये भी सामने आया कि 2021 में भी जहांगीर को इसी किस्म के बयानात पर अरेस्ट किया गया था। वायरल वीडियो उसी दौर की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन अथॉरिटीज़ ने अब इस वाक़ये की इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर दी हैं। लेकिन सवाल ये अपनी जगह मौजूद है, ये क्या मॉब जस्टिस किसी भी सूरत में जस्टिफाई कर सकता है? ये वाक़या सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये बढ़ती हुई ट्रेंड की निशानदही करता है। बांग्लादेश में 2024 के सियासी अपहेवल के बाद रिलीजियस इंटॉलरेंस और मॉब वायलेंस में काफ़ी इजाफा देखा गया है। सोशल मीडिया का रोल भी अहम है, जहां पुरानी वीडियोस और मिस इन्फॉर्मेशन फ़ौरन गुस्से और रिएक्शन को ट्रिगर कर देती हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ की कमज़ोरी मॉब जस्टिस को बढ़ावा देती है, और जब स्टेट की रिट चैलेंज हो तो ऐसे वाक़यात मज़ीद बढ़ते हैं। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सोसाइटी में इंसाफ का निज़ाम कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब फैसले सड़कों पर होने लगते हैं तो ना सिर्फ कानून बल्कि इंसानियत भी खतरे में पड़ जाती है। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, जहां पाकिस्तान में एक नया और अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड उभर कर सामने आ रहा है। महविश हयात और फ़ाहद मुस्तफ़ा की अपकमिंग फिल्म ज़ॉम्बिट का टीज़र रिलीज़ हो चुका है। टीज़र में एक पावरफुल डायलॉग सुनाई देता है, हमने जंग देखी है, पेंडेमिक देखा है, अब ये सिर्फ बाकी था। इसके साथ ही ज़ॉम्बी सीन्स, इंटेंस विजुअल्स और डार्क एटमॉस्फेयर इस बात का इशारा देते हैं कि ये फिल्म कन्वेंशनल पाकिस्तानी सिनेमा से थोड़ी हटकर है। इसे पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी थ्रिलर के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, जो ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होने वाली है। फिल्म को नबील कुरैशी और फ़िज़ा अली ने क्रिएट किया है, और टीज़र में हाई एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जहां फ़ाहद मुस्तफ़ा एक फाइटिंग स्टंट्स में नज़र आते हैं, जबकि स्टंट्स और सर्वाइवल एलिमेंट्स भी काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। साथ ही एक हल्का सा रोमांटिक एंगल भी दिखाया गया है, जहां महविश हयात और फ़ाहद मुस्तफ़ा के दरमियान केमिस्ट्री नज़र आती है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है। अगर आपको आज का एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें और अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक।
Check, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode. Thank you.